41 पॉइंट्स ऊपर खुलेगा निफ्टी, उसके बाद देखते हैं पिकअप कर पाते कि नहीं। रूपक डेजी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटी से। रूपक जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रहे रजत जी। नमस्कार। सर झटके लग रहे हैं रोज रोज बहुत बड़े बड़े। तो अब तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए सरकार ने। मार्केट्स इन झटकों को सह जाएगा क्या? आज के सत्र में ओपनिंग तो पॉजिटिव हो गई, एटलीस्ट 40-50 पॉइंट्स ऊपर नजर आ रहा है इस समय निफ्टी। जी देखिए, कैसा होता है, फूड में प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिला ना। वो पहले हो गया था। बट मार्केट में इम्पैक्ट, हमारे कंट्री में इम्पैक्ट जो प्राइस अभी बढ़ाया गया, क्योंकि फिजिकल मार्केट में प्राइस बढ़ने में टाइम लगता है। तो फिजिकल मार्केट में जैसे एक्चुअल में क्रूड हम लोग जो खरीदा, जो पेन हुआ ओएमसीज को, तो वो उसके बाद कंज्यूमर को ट्रांसफर किया गया, ये जो प्राइस राइज। तो मार्केट ना ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका था, थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर चुका था ये, कि ऐसा होने वाला है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बढ़ाएगा, नहीं, गवर्नमेंट को बढ़ाना ही था। बट जब अभी इमीडिएटली जो ओएमसीज को पेन हुआ, उसके उसके चलते प्राइस राइज हुआ पेट्रोल डीजल और सीएनजी का। तो मार्केट टू सम एक्सटेंट डिस्काउंट कर लिया, और टू सम एक्सटेंट आगे चल के होगा कि कैसे इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट आता है, कैसे हमारे कंजम्पशन के ऊपर इम्पैक्ट आता है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट बाद में मार्केट में आएगा। बट ओवरऑल प्राइस राइज का इम्पैक्ट मार्केट में आ गया था। राइट, और अभी के तौर पे निफ्टी जो दिखाई दे रहा है दैट इज एट 23672, तो अपनी बढ़त को फिर से गवा दिया। 100 पॉइंट नीचे आ गया सेंसेक्स। 17-18 पॉइंट नीचे आया हुआ निफ्टी। तो भैया झटका तो लगा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो इतना आसान थोड़ी है। आप तो वो सोच रहे हो कि ये जो कार चलाएंगे और कार चला के ऑफिस तक ही जाना है, नहीं जाना है, नहीं भैया, ये पूरे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एकदम से बढ़ जाती है अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो। देखते हैं बाजार इसको कैसे बचाता है। लेकिन सर अभी तक की रेंज क्या रह सकती है मार्केट की? इस हफ्ते एक बार नीचे गए थे, लोअर एंड से एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, और हम 23,700 के आसपास इस समय कर रहे हैं ट्रेड। इस हफ्ते का लो है 23,262। देखिए, इंट्राडे बेसिस पे हमारा जो लेवल्स रहेगा, वो रहेगा नीचे के लेवल पे 23,600, और हायर लेवल पे 23,800। 23,800 बहुत बढ़िया लेवल रहेगा, बहुत बढ़िया एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, क्योंकि प्रीवियसली जब हम लोग नीचे आए थे 2-3 दिन पहले, वो 23,800 का सपोर्ट तोड़ के आए थे। अभी प्रीवियस सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 23,800 को टेकआउट करना डिसाइसिवली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कर लिया, 23,800 को निफ्टी सस्टेन कर गया, तो वहां से 500-600 पॉइंट का और रैली, 500-600 से लेके 700-800 पॉइंट का रैली आ सकता है 23,800 के ऊपर। बट अगर फेलियर होता है 23,000 के ऊपर, 23,800 के ऊपर सस्टेन होने पर, तो एक करेक्शन आ सकता है। करेक्शन टूवर्ड्स 23,200, 23,150 तक भी पॉसिबल लग रहा है, एकदम इंट्राडे बेसिस पे। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, तो 23,600 का सपोर्ट है हमारे पास। 23,600 के नीचे 23,500, फिर 23,500 के नीचे 300-350 पॉइंट और करेक्शन। सर वैसे एक सरप्राइज एलिमेंट बताऊं मैं आपको, एचपीसीएल बीपीसीएल आईओसी चढ़े ही नहीं आज। जितना अनुमान था उतनी नहीं हो ये बढ़ोतरी। ये एक दिन पहले, थोड़े दिनों पहले तक चल रहे थे, लेकिन आज के सत्र में देखो पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपया अगर बढ़े भी हों अप्रोक्सीमेटली, तो एचपीसीएल बीपीसीएल आईओसी ये स्टॉक्स आज नहीं चल रहे हैं। यानी कि इससे ज्यादा का अनुमान था, अभी तो 3 रुपये ही हुआ है। तो अभी इन स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए सर? अभी स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? तो देखिए, टेक्निकली देखिए, एचपीसीएल के बात करें तो परसों का दिन, कल नहीं परसों का दिन एक ब्रेकआउट आया था, रिक्लेम किया था उसका, जो 50 ईएमए को रिक्लेम किया था। बट कल करेक्शन आ गया, और आज तो दो इंपॉर्टेंट जो वेरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होता है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एवरेज होता है 50 ईएमए, 20 ईएमए, सारे ईएमए के नीचे आ गया। तो क्लियरली दिख रहा है हमें कि नेगेटिविटी है स्टॉक के अंदर। ये एचपीसीएल बीपीसीएल आईओसी सब में थोड़ा वो सेलिंग प्रेशर है। मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन रहेगा, उनको पोजीशन कम करके चलना होगा। अभी लॉन्ग पोजीशन जिनके पास रहेगा, कम करके चलना होगा। ओके। कुछ कुछ स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। ऑटो एंसिलरी प्ले बहुत धाकड़ हो रहा है मार्केट में, जिसमें प्रिकोल भी ऊपर है पोस्ट रिजल्ट्स, अपोलो टायर भी ऊपर है पोस्ट रिजल्ट्स, और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी ऊपर है। ये ऑटो सेक्टर पे आपकी राय, और स्पेसिफिकली टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 362 के लेवल पे आपको कैसा लग रहा है? ये देखिए, कल का रिजल्ट के बाद टीएमपीवी में सिग्निफिकेंट बाइंग देखने को मिला। फिर भी मैं बोलूंगा कि मैं कहना चाहूंगा कि कंसेशन जोन में अभी भी है। टाटा मोटर का बहुत बढ़िया एक रेजिस्टेंस रहेगा 375 में, जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक डेफिनेटली अपसाइड आएंगे।
बट अपसाइड लिमिटेड रह सकता है। 375 के ऊपर अगर डिसाइसिव ब्रेकआउट दे दिया उसके बाद तो क्लीन एक अपसाइड देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। तो फिलहाल तो स्टॉक मोर और लेस पॉजिटिव ही लग रहा है। यहाँ से बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप करना चाहिए, और जो बड़ा स्टॉप लॉस होगा, इनफैक्ट जो स्टॉप लॉस एक्चुअल में होगा वो 330 के नीचे होगा। तो बाय ऑन डिप अकॉर्डिंग टू स्टेकिंग कैपेबिलिटी के ऊपर 330 का स्टॉप लॉस के साथ बाय करना होगा। थोड़ी स्कैटर्ड मार्केट है सर। वो अदानी ग्रुप के ऊपर खबर बहुत बड़ी आ गई। ये हो सकता है कि यूएस में जो फ्रॉड केसेस हैं उसका सेटलमेंट हो जाए, लेकिन आज ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है। और अदानी इंटरप्राइजेस में कल जीक्यूजी पार्टनर्स ने कुछ इक्विटी बेची है, लेकिन एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदी है। अभी ये अदानी ग्रुप के स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? धाकड़ चाल थी। अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स बहुत रॉकेट स्पीड से ऊपर गए हैं। अभी आपकी राय? कि अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट बाइंग देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात करें तो आज भी गैप अप खुला था, लेकिन हालांकि ऊपरी स्तरों से सेलिंग प्रेशर आया। बट मुझे पॉजिटिव लग रहा है, शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव रहना चाहिए, बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए स्टॉक में। 3000 3,300 तक जा सकता है अपसाइड में, और 2570 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो डिप में बाई कर सकते हो। ओके, इतनी अनसर्टेनिटी है ना। जो कल का वर्स्ट सेक्टर था वो आज का टॉप गेनर बन गया हुआ है। वो है सीएनएक्स आईटी। तो ये तो समझ से बाहर हो रही है चीज कि एकदम से आप एक दिन नीचे जा रहे हो और अगले दिन उतना ऊपर जा रहे हो। सर ये बहुत बीटन डाउन है क्या आईटी स्टॉक्स? क्योंकि आज की मार्केट में दिख रहा है कि टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक ये सब निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में आ गए हैं, 0.25% से 2% ऊपर। आईटी स्टॉक्स के अभी खरीदने चाहिए या फिर ये अभी तकलीफ और देंगे? जी, मुझे लगता है तकलीफ और रहेगा, बट मुझे लगता है लास्ट लेग ऑफ करेक्शन है आईटी इंडेक्स में, आईटी स्पेस में, तो 25,000 तक नीचे आ सकता है। बट बाइंग करना चालू, एक्यूमुलेशन करना चालू कर देना चाहिए इस लेवल से। क्या अच्छा लग रहा है? फिर उसमें तो कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे इसमें अगर एक्यूमुलेट करेंगे भी तो कौन सा स्टॉक आपको पसंद है? एक्यूमुलेशन के लिए मुझे टीसीएस और इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेकेम अच्छा लग रहा है। ओके, व्यूअर्स के पास चलते हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आज खबर ही बड़ी आ गई थी तो हमने उस खबर पे आपको अपडेट किया। पेट्रोल और डीजल जब आप भरवाने जाओगे तो पेट्रोल पंप वाले आपसे ज्यादा पैसे ले लेंगे, तो डरिए घबराइएगा मत। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं 3 रुपए के आसपास। तो भुगतना पड़ेगा सबको। तो 3 रुपए प्रति लीटर के आसपास की बढ़ोतरी हो चुकी है। हम आगे बढ़ते हैं और सबके सवाल लेते हैं। टीसीएस की पुट खरीद लो, ब्रजभूषण जी बोल रहे हैं, सलाह ही दे रहे हैं। वो तो बोलते हैं कि इस साल गड़बड़ी रहेगी, मतलब नतीजों में दबाव रह सकता है। आपको लग रहा है सर टीसीएस यहाँ पर क्या और टूट सकता है, या फिर आपने बोला एक्यूमुलेट कर लो? जी हाँ, मेरा व्यू सेम रहेगा, एक्यूमुलेट कर लो इस लेवल से। 2100 तक आ सकता है टीसीएस, 2100, 2120 तक आ सकता है, तो उस हिसाब से आप एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हो इस लेवल से। ओके, प्रफुल्ल जी के भी कमेंट्स आते चले जा रहे हैं। और अ, वो बोल रहे हैं कि धीरे धीरे सरकार यहाँ पर अब पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखते हैं अभी तो कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। और मोदी जी के ऊपर तो अभी तो वो तो अभी फॉरेन यात्रा पे हैं। और अरे प्रफुल्ल जी, कितने सारे कमेंट लिखे आपने! मतलब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक लिखो ना। लिखते चले जा रहे हो, लिखते चले जा रहे हो। अमीर लोग, गरीब लोग, क्या क्या लिख रहे हो? अच्छा, अदानी ग्रुप ऑफर्स 10 मिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्टमेंट इन यूएस। तो देखते हैं, जो जो खबरें ऑफिशियली आएंगी ना उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। अब जो अंदर अंदर जो हो रही है वो तो हमको नहीं पता, वैसी वाली चीजें। तो वो तो फिर आप बहुत डीपली इनसाइड देख के एनालिसिस ना ना करो। ये मैं इन आप क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे, मैं आपके आपके बिहाफ पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। सर इन्होंने ना ब्रिटानिया शॉर्ट कर रखा है, तो ब्रिटानिया क्या यहाँ से अभी और पैसे बना के देगा शॉर्ट साइड पे? ब्रिटानिया, ब्रिटानिया देखिए, मुझे लगता है कि एक बार अपवर्ड कंसोलिडेशन में है। मतलब करेक्शन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, अभी अपवर्ड कंसोलिडेशन में है। अभी अगर 54 30 से लेके 5450 तक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 5450 के ऊपर अगर चला जाता है तो रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा टिल 55 50 5600। बट अगर फेलियर होता है और 52 5420 के नीचे आ जाता है तो वापस एक बार करेक्शन चालू हो जाएगा। टीवीएस मोटर में भी शॉर्ट करने का प्रोग्राम था, तो क्या टीवीएस मोटर आपको लग रहा है यहाँ से और नीचे गिर सकता है?
टीवीएस मोटर गिर सकता है नीचे यहाँ से, 3250 तक आ सकता है नीचे, वीक ओके। लग रहा है चार्ट पे। प्रियंक जी बोल रहे हैं 1000 शेयर्स हैं भारतीय एयरटेल के एट द रेट ऑफ 1881। अभी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए? नहीं, भारतीय एयरटेल का चार्ट देख के तो लग रहा है शॉर्ट थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, फिर भी अगर करते हो तो एक स्टॉप लॉस डालना होगा। स्पॉट का लेवल रहेगा 1910, 1910 का स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट कर सकते हो। वैसे तो एक रिकवरी दिया और इम्पोर्टेंट जो मूवी का एवरेज है उसको रिक्लेम किया, तो थोड़ा रिस्की रहेगा। फिर भी 1910 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हो। और नीचे अगर 1879 अगर टूटा स्पॉट में तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। पर सर इन्होंने तो वो कर रखा है, खरीद रखा है 1881 के लेवल पे 1000 शेयर्स। अच्छा, खरीद रखे हैं। हाँ ये वाले खरीद रखा है उन्होंने वन एट हाँ, एट वन तो ठीक है, क्योंकि रिकवरी आया स्टॉक में और मूविंग एवरेजेस को रिक्लेम किया, तो यहाँ से रिकवरी कंटिन्यू रहना चाहिए। 1956 तक जाना चाहिए, 1956 1960 के ऊपर नया अपसाइड खुल जाएगा इसके अंदर। ओके, राजन पांडे जी बोल रहे हैं ऑयल काउंट्री ट्यूबुलर कैसा लग रहा है? ऑयल काउंट्री ट्यूबुलर एट द रेट ऑफ 65, 3 मंथ्स का नजरिया। देखिए, इसका रेजिस्टेंस रहेगा 6350 के ऊपर, 6350 के ऊपर आता है तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन नहीं जा पाता है 2-3 दिनों में तो एक सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। तो वॉचफुल रहिए, और 54 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 54 टूटा तो खराब हो जाएगा। ओके, अनिल रंजीजा जी ने कुछ प्रश्न भेजे हैं सर, उसके पहले वो कल से ही पूछ रहे थे सर ट्रिकोल, और इसके नतीजे बहुत दमदार आ रखे। अच्छा, खुला तो जब ऊपर था, ऐसा क्यों होता है नहीं जैसा? ये खुला तो ऊपर था 638 के लेवल पे, लेकिन अब चल रहा है 599, तो हो गया क्या इसका आज का चैप्टर क्लोज? कि 1-2 दिन बाद पता चलेगा, क्योंकि देखिए ये ब्रेकआउट तो दिया बट ऊपर ऊपरी लेवल पे फेलियर हुआ सस्टेन करने पर। तो मुझे लगता है 1-2 दिन वॉचफुल रहना होगा। और स्टॉप लॉस के तौर पे बताना चाहूंगा, 583 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 580 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए। सर मेरी अपनी शक्ति नहीं पड़ रही इसको होल्ड करने की। ये इतना तगड़ा रिजेक्शन कैसे मार दिया 638 के लेवल पे जाके? अब या तो कोई बहुत ही पीछे बेचारा फंसा फुसा सा पड़ा था, तो क्या मैंने काटूं इसको किसी तरीके से। तो 638 के लेवल पे तो रेजिस्टेंस है। और चलो आगे चलते हैं, और उसमें जो नेक्स्ट है दैट इज जीई शिपिंग। इनके पास हैं भी वो वाले स्टॉक्स जो पोस्ट रिजल्ट बहुत तगड़े तगड़े रिएक्ट करते हैं। तो जीई शिपिंग आज के सत्र में भी 7% ऊपर सपोर्ट लेकर उछल गया, नीचे जाता स्टॉक पलट गया। इस पे तो खैर मेरे को भी कल लग रहा था कि इंपॉर्टेंट एवरेज के नीचे आ गया है तो एकदम से चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, तो ये स्टॉक चल गया है बहुत तगड़े रैली में। हाँ, चार्ट वापस अच्छा हो गया, पर ब्रेकडाउन आया था, कंसोलिडेशन में चला गया था, और आज रिजल्ट भी है, और स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखाया। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट का इम्पैक्ट रहेगा, बट टेक्निकल लेवल वाइज 1540 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और होल्ड करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन, या बाइक कर सकते हो आप। ओके, मुनाफा 363 करोड़ से बढ़कर 1044 करोड़, भागना तो था ही। बहुत मुबारक हो अनिल नेजा साहब। इबिटा जो 87.7% बढ़ा है 942 करोड़ रुपए, मार्जिन 41% से बढ़कर 62.3%। ऐसा क्या बेच दिया? कौन से माल भाड़े से इतना कमाया उन्होंने? जी शिपिंग बहुत तगड़े रिजल्ट्स मार के गया, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद फिर सर एक है नवा। नवा में अभी क्या करना चाहिए? नवा का चार्ट मुझे कल अच्छा लग रहा था। आ, हाँ, अभी भी अच्छा ही है, बट एक स्टॉप लॉस के पास चल रहा है, स्टॉप लॉस रखना होगा 680 का। 680 टूटा तो एग्जिट लेना चाहिए। ओके, और उसके बाद है ब्लैक बॉक्स और आइडिया फोर्ज। तो ब्लैक बॉक्स देखिए, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है, कंटिन्यूअसली अपसाइड दिखा रहा है। तो फिलहाल स्टॉक तो पोजीशन है तो डेफिनेटली प्रॉफिट में ही रहेगा, क्योंकि आज तो एकदम हाई पे चल रहा है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 850। 850 टूटा तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकालना होगा। और आइडिया फोर्ज सर, आइडिया फोर्ज कैसा लग रहा है पूछ रहे हैं? बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है आइडिया पोर्ट में, एकदम जबरदस्त ब्रेकआउट है। मंथली चार्ट पे तो एकदम
जबरदस्त ब्रेकआउट है। होल्ड करना चाहिए स्टॉक को विद स्टॉप लॉस ऑफ 820। 820 टूटा तो एक बार एग्जिट ले सकते हो, अदरवाइज स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ओके, मेरे ख्याल से एक बार फिर से चार्ट तक आने की कोशिश करता हूँ। हम्म, अभी होल्ड करना चाहिए आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज पे अगर इनके पास है तो इनको होल्ड करना चाहिए। क्या स्टॉप लॉस एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, चार्ट सब खुले 820 के नीचे आता है तो एक बार एग्जिट मैंने प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हैं। अगर नहीं आता है तो रिकवरी कंटिन्यूड रहे, मैंने रैली कंटिन्यूड रहेगा। ओके, सचिन जी बोल रहे हैं एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, ये कैसा लग रहा है? एसबीआई की तो एजीएम भी है सचिन जी, ये भी बहुत फोकस में रहेगी। ये एजीएम अच्छा थोड़ा बाद में 18 जून को है ये वाली 71वीं एजीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। लेकिन सर अभी एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्या किया जाए? देखिए स्टेट बैंक तो ब्रेकडाउन दे दिया, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, 970 के नीचे सस्टेन करता है तो 100 पॉइंट पे करेक्शन और लग रहा है मुझे यहाँ से। और किसी के पास होल्डिंग में रहेगा तो 960 की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो, 960 के नीचे आता है तो एग्जिट लेना चाहिए। और एचडीएफसी बैंक पे रिकवरी आ सकता है। एचडीएफसी बैंक पे मुझे लगता है रिकवरी आना चाहिए, तो 760 की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो या बाय कर सकते हो। अब निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.5% ऊपर हो गया। भाई साहब धीरे धीरे गदर हो रहा है आईटी स्टॉक्स का, लोअर एंड से एकदम से जो पिटे हुए थे वो ऊपर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दें आईटी स्टॉक्स के ऊपर ही। और उसमें बी सॉफ्ट आज के सब सब लोअर एंड से चल रहे हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाऊं कितनी बुरी तरीके से पिटाई हुई थी और कैसे चलने शुरू हुए हैं। अभी टीसीएस और वो सब तो हो गया। अब ये वाले देखो मिड कैप्स वाले जिस तरीके से एक्शन है, बी सॉफ्ट इतना पिटा हुआ स्टॉक लोअर एंड से कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। और परसिस्टेंट इतना पिटा हुआ आप लोअर एंड से समझने की कोशिश कर रहा है, सर पता ही नहीं लगेगा ओवरसोल्ड जोन से एकदम से पलटे ना। तो जितना रिटर्न आप सोच सकते हो स्टॉक मार्केट में ट्रेंड वाले स्टॉक्स में, उतना अक्सर काउंटर मूव दे जाता है। मतलब कि जो पिटा होता है वो ज्यादा मूव दे जाता है कभी कभी। ये आज के सत्र में कोई बहुत बड़े रिवर्सल का कोई संकेत मिल रहा है क्या आईटी स्टॉक में? ऐसा नहीं बता सकते क्योंकि ना तो बहुत बड़ा लेवल के पास से रिवर्स कर रहे हैं, ना तो रिवर्सल सिग्निफिकेंट है। तो हमें वॉचफुल रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल हो रहा है कि नहीं। एक दिन का वन डे एक रिवर्सल, वन डे मूव के हिसाब से हम लोग नहीं बोल सकते कि रिवर्सल हो रहा है कि नहीं। ऑलमोस्ट सब स्टॉक्स में हायर लो तो है ऑन 5 मिनट्स। मतलब मतलब वही छोटे वाले टाइम फ्रेम पे देखो, बड़े वाले में मत देखो सर, उसमें तो नुकसान ही हो रहा है। छोटे वाले में तो पलट रहे हैं लोअर लेवल से। देखते हैं टेक महिंद्रा। टेक में इन्फोसिस 3% ऊपर आ गया है। टेक महिंद्रा 3.25% ऊपर आ गया। ऐसा कौन सी क्या कर दिया इन्होंने आज? पिटते हुए स्टॉक एकदम से पलट गए, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिल रहा है भैया। तो आईटी आईटी इंडेक्स ही ऊपर है 3.25%, जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। और प्रिकोल बाबू जी का प्रश्न भी है, वो बोल रहे हैं प्रिकोल 280 पे ले रखे हैं, 400 क्वांटिटी, अभी हमने उस पर भी बात करी है सर। लेकिन एक बार फिर से सर प्रिकोल पे भी क्या किया जाए पोस्ट रिजल्ट्स? हाँ रिकॉल देखिए, जो एक स्टॉप लॉस बताया था 580 का, 580 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो। वही स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो सकता है, बट स्टॉप लॉस वही रहेगा। 580 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, बाय करना है तो बाय भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि 660, 680, 700 तक जा सकता है। सर एक स्टॉक कल चला था वो था एनएलसी इंडिया, दूसरा था सारेगामा। तो वो कैसे लग रहे हैं, शक्ति जी पूछ रहे हैं। एनएलसी इंडिया का तो बहुत बढ़िया लग रहा है, डिप मिले तो बाय करना चाहिए, स्टॉक में सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है। और डिप में बाय करना चाहिए क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा भरा होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 330 रुपया का। और हायर एंड पे तो सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए पॉसिबिलिटी लग रहा है, 400 हायर तक भी जा सकता, हायर स्टॉक लेवल भी जा सकता है। और दूसरा था सारेगामा, ये भी कल लोअर एंड से बहुत तगड़ा पलट गया। सारेगामा का देखिए, आज सारेगामा को 300-400 रुपया के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, उसके बाद ही बाकी डायरेक्शनल अप मूव कंटिन्यूड रहेगा। नहीं तो हो सकता है वापस एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। सचिन जी बोल रहे हैं कि बीईएल करंट लेवल्स पे आपको कैसा लग रहा है? बीएल करंट लेवल पे अच्छा ही लग रहा है। स्टॉक में रिवर्सल तो है नहीं, बट मुझे लगता है रिवर्सल आ सकता है, 200 डीएमए के आसपास से एक बार रिकवरी देने का चांसेस दिखा रहा है। ओके प्रियंक जी, वो शॉर्ट प्रियंक जी बोल रहे हैं डोंट वांट टू शॉर्ट भारती एयरटेल। वो शॉर्ट वाली ना हमने वो पहले बात की थी, लेकिन भारती एयरटेल इनके पास लॉन्ग है 1880, मेरे ख्याल से 1882 के भाव पे।
तो इनको होल्ड करना चाहिए क्या, ये पूछ रहे हाँ, जैसे हम लोग डिस्कस किया ना इससे पहले, भारतीय एयरटेल को होल्ड करना चाहिए डेफिनेटली। स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ से। हैं। इटर्नल का स्टॉक कैसा लग रहा है? देव इन्वेस्टिंग शॉर्ट नाम से आईडी, वो पूछ रहे हैं। इटरनल देखिए कंफ्यूज, खुद कंफ्यूज्ड है और लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि देखिए लोअर टॉप बना रहा है और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे भी सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड तो वीक है, बट नीचे जाने में रुक रहा है। एकदम डायरेक्ट जो नीचे जाने का एक टेंडेंसी वो नहीं दिखा रहा है। तो शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता है। एक थोड़ा रिस्की रहेगा, बट फिर भी बनाया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 251। और नीचे स्पॉट लेवल बता रहा हूँ, नीचे मुझे लगता है 300, 230, 220 तक आ सकता है। ओके सर, सेम्प्रो, सेम्प्रो मतलब सपना जी, ये सेम इंडिया ना? हाँ यही, सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स, ये कंपनी का स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है? ठीक ठाक, ठीक ठाक ही है चार्ट। 784 का स्टॉप, सॉरी 874 का स्टॉप लॉस रखना होगा। और हायर एंड पे मुझे लगता है 1000 तक जाना चाहिए। ओके सुजलॉन, ये रेट क्या लिखा हुआ है, 9 रुपए? नहीं नहीं, सच्ची जितेंद्र जी बोल रहे हैं 9 रुपए 40 पैसे पे ले रखा है, 9 रुपए 40 पैसे पे सुजलॉन, अभी आपको कैसा लग रहा बढ़िया है, बढ़िया बाइंग प्राइस है उनका। तो उनके लिए तो 51 का स्टॉप लॉस अच्छा रहेगा, 50 का स्टॉप लॉस अच्छा रहेगा। 50 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। मुझे लगता है अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, और रिटर्न आपका और एक्सटेंड हो सकता है। है? 2023 से पकड़ के बैठे हुए थे, बताओ, सवाल ही क्यों पूछ लिया, थक गए क्या? तो ऐसे ही है, वेल्थ बनाई आपने, कितने उठाए स्टॉक्स, ये नहीं समझ में आ रहा। बोल रहे हैं करंट लेवल पे और उठा लेंगे, जिससे कमाई एक बार हो जाती है ना, दिल में वो बात आती है कि और कमा के देगा, और कमा के देगा। बात तो सही है, वैसे ऐसे ही होता है अक्सर। लेकिन अभी क्या इन लेवल्स पे खरीदा जा सकता है सर? जा सकता है खरीदा, 50 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है इस लेवल पे भी। ओके, जाते जाते एक बार मार्केट देख लेते हैं। आईटी स्टॉक्स पे तो आज शक्ति दिखाई दे ही रही है, लेकिन कोई ऐसा स्टॉक जहां पर आज के सत्र में धाकड़ मूव है, वो जानने की कोशिश करते हैं। कहीं पर तो तेजी बनी होगी। लेटेंट व्यू ऊपर आ रहा है, नजारा ऊपर आ रहा है, न्यू जेन का स्टॉक ऊपर आ रहा है, लेकिन ना शुरुआती सत्र के बाद एक बार तो झटका लगेगा हायर साइड पे, ये बात समझ में आ रही है, टिकने में थोड़ी मुश्किल होगी। और मुद्दा यही है कि बहुत सारे स्टॉक्स एकदम से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को तो सिर्फ आईटी आईटी अभी दिखाई दिया, आईटी स्टॉक्स में आज के सत्र में धाकड़ मूव दिखाई दे रहा है, और तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है आईटी स्टॉक्स में। सर एक स्टॉक है स्टाइलम, स्टाइलम इंडस्ट्रीज, जाते जाते ये ले लेते हैं, स्टाइलम इंडस्ट्रीज 2650, इसके क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस और क्या वॉल्यूम एक्टिविटी है इसमें भी? अ, देखिए इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2520। 2520 अगर नहीं टूटा तो राइस कंटिन्यूड रहेगा, 2800 तक जा सकता है ये। नहीं, जिनके पास वो क्या स्टॉप लॉस और क्या रणनीति अपनाए, ये तो एकदम से वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ी तो मैंने पूछ लिया। हाँ, जिनके पास है उनको 2520 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और 2700, 2800 के लिए होल्ड करना चाहिए। ओके, फिर एक है सर हेल्थ केयर ग्लोबल, HCG, हेल्थ केयर ग्लोबल, वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ी है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ग्लोबल, हाँ देखिए इसका तो चार्ट तो खास कुछ नहीं है इसमें तो व्यू। वही 19 रुपया 40 पैसा का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए इट्स आप। एट 642, HCG, HCG के नाम से आ जाएगा, ओके, HCG। जी हाँ, सॉरी। तो इसका चार्ट तो बहुत बढ़िया है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, और मुझे लगता है कि ये जाएगा 780, सॉरी 680, उसके बाद 700 तक जा सकता है। और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 620 पे। ओके राइट, एंड सर लास्टली नजारा टेक्नोलॉजीज, ये वाला स्टॉक अभी कैसा लग रहा है? नज़ारा में भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। मुझे लगता है ब्रेकआउट कंटिन्यूड होना चाहिए, मतलब अप मोमेंटम, अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए स्टॉक के अंदर। तो स्टॉक को होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 274। हायर एंड पे 312 तक जा सकता है।
राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से, और निफ्टी पे एक व्यू दे दीजिएगा। 77 पॉइंट्स ऊपर हो गए, 23766 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। जी देखिए, इनमें से जो जो कोई भी स्टॉक हमने डिस्कस किया वो स्टॉक हमारे क्लाइंट का पोर्टफोलियो में हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट को हमने डिस्कस शेयर किया व्यू अपना। कुछ स्टॉक ऐसा है, बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। और राइट। निफ्टी के व्यू बताएं, निफ्टी का व्यू हमारा सेम रहेगा। 23,800 का बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड, सस्टेन नहीं कर पाए तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है ड्यूरिंग द डे। और नीचे सपोर्ट रहेगा 23,600, 23,500 का। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो रूपक जी हमारे साथ जुड़े हुए, और देखिए आप, पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए के आसपास बढ़े भी, उसके बावजूद बाजार सरेंडर नहीं करके गया, 86 पॉइंट्स ऊपर आ गया। अब आप कैलकुलेशन करते रहना, क्योंकि इस हफ्ते के लो लेवल से आप एकदम से पूरे लॉसेस को एब्जॉर्ब कर रहे हो, धीरे धीरे कर रहे हो। बस ये एक टेंशन है, एकदम से फटाक करके ऊपर चले जाते। धीरे धीरे क्यों कर रहे हो? क्योंकि वेट एंड वॉच वाली स्थिति है ना, कि सरकार की अगली पॉलिसी क्या होगी, सरकार की अगली पॉलिसी होगी। रोज ही एक स्टेटमेंट आ रही है, एक एक करके रोज। जैसे पहले सोले चांदी, फिर दूध, फिर उसके बाद पेट्रोल डीजल, ऐसे एक एक करके रोज। तो ये जो रोज वाला सिलसिला है, और कौन कौन सी चीजें सामने निकल के आएंगी, इसके चलते बाजार और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स थोड़े सतर्क हैं। नर्वस नहीं है, सतर्क हैं कि हाँ, सरकार अर्थव्यवस्था की इंजन को, ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए और इस क्राइसिस से निकलने के लिए कैसी कैसी तैयारियां कर रही है। इस हफ्ते का लो 23,262, और अब आप चल रहे हो 23,774। जिस लेवल पे हो वहीं पर ही है रेजिस्टेंस, दैट इज 23,800 के लेवल पे तगड़ा रेजिस्टेंस है। 23,800 के लेवल को कैप्चर कर लिया, और अगर तो बढ़िया ही हो जाएगा फिर तो मार्केट में। अभी का रेजिस्टेंस जोन है 23,800, 23,900, तगड़ा रेजिस्टेंस जोन। यहां से जो 200 वाले जो पॉइंट्स दिखाई देंगे ऊपर, ये रेजिस्टेंस जोन में घुस गए आप अचानक से। आप चाहे ऑप्शंस एक्टिविटी देखो, चाहे टेक्निकल चार्ट देखो, तो देखते हैं बाजार इन रेजिस्टेंस जोन्स को कैप्चर कर पाता है कि नहीं। इतना आसान नहीं होगा। अच्छी वाली शुरुआत हो चुकी है, अब सबका साथ सबका विकास चाहिए। तो फिलहाल इस शो को यहीं भी वाइंड अप करते हैं। 1 बजे दोबारा जुड़ेंगे बेस्ट